डियर स्टूडेंट्स, लेट अस चेक सम फॉर्मल डेफिनेशंस. ठीक है, फ्रॉम एलपीपी. कुछ डेफिनेशंस है रिलेटेड टू एलपीपी. ये डेफिनेशंस अब हम देखने वाले हैं. इन डेफिनेशंस में सबसे पहले आता है फिजिबल रीजन, फिर इनफिजिबल रीजन, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, फिर फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ठीक है, तो देखिए फिजिबल रीजन, द सॉल्यूशन सेट और द कॉमन रीजन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स. जो भी कंस्ट्रेंट्स, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हमें गिवन है, उन रेस्ट्रिक्शंस का, उन कंस्ट्रेंट्स का जो कॉमन पार्ट होता है, दैट कॉमन पार्ट इज नथिंग बट दैट कॉमन पार्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलपीपी इज नथिंग बट द फिजिबल रीजन ऑफ दैट एलपीपी, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. इनफिजिबल, जो फिजिबल रीजन है, उस फिजिबल रीजन को छोड़ के जो भी बचता है दैट इज इनफिजिबल रीजन. ठीक है, यहीं पे यहाँ पर बताया गया है कि द रीजन अदर दैन द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी. नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ दैट एलपीपी, मतलब सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. The set of values of decision variables which satisfy the constraints of LPP, मतलब हमारे जो constraints है LPP में दिए गए हुए, वो constraints को जो values, किसके values of decision variables, मतलब जो variables वहाँ पर decision variables हमने use किए हैं, वो decision variables को के जो values हमारे given constraints को satisfy करते हैं, that is nothing but the solution of that particular LPP. जो problem हमें given है linear programming problem, उसमें से वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, फिर आता है फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल रीजन में फिजिबल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन विच सैटिस्फाइज द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस. गिवन इनइक्वेशंस का जो सिस्टम होता है हमारा, एक होता है इक्वेशन का सिस्टम और एक होता है इनइक्वेशन का सिस्टम. इक्वेशन मतलब इक्वलिटी होना, इनइक्वेशन मतलब इनइक्वलिटी के साइंस यूज करना वहाँ पर, लेस देन ग्रेटर देन. तो क्या है, अ सॉल्यूशन विच सैटिस्फाइज द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन. उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं. फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब समझ गया आप. ठीक है, तो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल मतलब उसमें से हमें ऑप्टिमाइज करना है. अब फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइजेस, ऑप्टिमाइज मतलब क्या, या तो वो मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है. जैसे कोई वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज 2x है और 2x के हमें कुछ रेंज दिए है, उस रेंज की ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम वैल्यू सपोज 20 है, तो 2 इंटू कितना करेंगे तो 20 बनेगा 10, और 2 इंटू कितना करेंगे तो सपोज उसकी लोअर लिमिट जो है या लोएस्ट वैल्यू जो है वो -20, तो -20 कब मिलेगा, जब हम उसको -10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज हो गया, मतलब मैक्सिमाइज करना उसको और मिनिमाइज करना. ठीक है, और फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइजेस मतलब आइदर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने पहले देखा इज कॉल्ड ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है, फिर उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ये ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, सो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना मतलब होता है वो जो टेक्निक है, वो जो प्रोसीजर है, वो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसका निकालते हैं हम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, मतलब एलपीपी का, इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ठीक है, तो ये थे कुछ रिलेटेड टर्म्स या रिलेटेड डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशंस रिलेटेड टू द एलपीपी, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी. सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशन निकालना. सॉल्यूशन निकालने के दो टाइप्स है, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड. हम जाने वाले ग्राफिकल मेथड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो एलपीपी हम पढ़ रहे हैं या जो भी आज तक हमने पढ़ा है एलपीपी में, ऑल दोज सॉल्यूशंस आर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, सॉल्व ग्राफिकली. हर एक एक्सरसाइज में हमने देखा, इससे पहले हमें सॉल्व ग्राफिकली था, यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन है वो हम ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे. अब ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन निकालना कितना इजी है, क्या करना है हमें, जो भी गिवन कंस्ट्रेंट्स या नॉन नेगेटिव हमें रेस्ट्रिक्शंस गिवन होते हैं, वो कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो या ऑप्टिमल सपोज उसका जो कुछ भी इक्वेशन हो सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो हम क्या करते थे, उसका रिस्पेक्टिव लाइन ड्रॉ करते थे. उसके लाइन ड्रॉ करते वक्त क्या करते थे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे. अब क्या करना है, हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, सिर्फ उसमें एक कंटेंट ऐड करना है. अब वो कंटेंट कौन सा ऐड करना है, वो हम अब जब एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. चलिए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.4. उसमें क्वेश्चन क्या है, हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. क्वेश्चन इज solve the following LPP by graphical method, maximize z is equal to 11x plus 8y. ठीक है, so z is equal to 11x plus 8y. What is this?
दिस इज नथिंग बट द फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ये लास्ट में सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर ये जो है ये गिवन इन इक्वेशंस से जो भी कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है, इन गिवन कंस्ट्रेंट्स से ये टेबल फिलअप करना पड़ेगा। ये टेबल किसके लिए होता है, टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर फर्स्ट, देखिए कितने इन इक्वेशंस है यहाँ पर सिस्टम में, 1 2 3 4 5, ये दो तो क्या है, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स है। फिर 1 2 3 इक्वेशंस बचते हैं, 3 इक्वेशंस मतलब यहाँ पर 3 लाइन्स आएंगी। सो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ विथ इक्वेशंस। पहली लाइन होगी x इज इक्वल टू 4, दूसरी लाइन होगी y इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड लाइन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो ए बी लाइन, क्या इक्वेशन है ए बी लाइन का, x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स लाइन ये हो गई, इसमें हम क्या करेंगे, ए पॉइंट रख देंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे यहाँ पर 4,0। अब इस लाइन का x इज इक्वल टू 4 नेचर क्या होता है, द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। एज द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देयरफॉर इस लाइन का x एक्सिस के साथ अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो y एक्सिस के साथ इसका कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा क्या, तो नो, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट y एक्सिस। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, ये जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि पॉइंट ऑन y एक्सिस यहाँ पर आता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सी डी लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 मतलब क्या है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 6 होगा। यहाँ पर C पॉइंट ऑन x एक्सिस होगा क्या, नहीं, क्योंकि y इज इक्वल टू 6 इज द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन कौन सी होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर समझो यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम, ये वो लाइन है, अब ये पैरेलल दिख तो नहीं रही लेकिन ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये D पॉइंट है मेरा, ठीक है, D पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 0,6। अब थर्ड लाइन है, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लाइन है। अब हमें इस लाइन को जिसका नाम हमने ई एफ कंसिडर किया है, इसका ई पॉइंट कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो इसका इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इफ वी आर टू फाइंड आउट पॉइंट ऑन x एक्सिस ऑफ दिस लाइन, दैट पॉइंट must be substitute y is equal to 0, y is equal to 0, therefore x is equal to 6. And if we are to find out point on y axis, then its x coordinate is equal to 0, therefore y coordinate is 6. So 6, 0 and 0, 6 are the points. 6, 0, this is the point E having coordinate 6, 0 and 0, 6 वाला पॉइंट कौन सा है, F है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन अब हम निकालते हैं। रीजन हम इसके बाद निकालेंगे, फिजिबल रीजन जो रहेगा वो पहले डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, ठीक है। सो ये लाइन का मैं इक्वेशन लिखता हूँ, व्हाट इज द इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, फर्स्ट x इज इक्वल टू 4, ये जो लाइन हमने जिस इन इक्वेशन से निकाली, उस इन इक्वेशन में सिंबल कौन सा यूज़ किया गया था, साइन कौन सा यूज़ किया था, लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या होता है, रीजन इज ऑफ ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी। इस ए बी लाइन की ओरिजिन साइड है, ए बी लाइन की ओरिजिन साइड, ये ए बी लाइन है, इसकी ओरिजिन साइड मतलब इधर का, ठीक है। ये लेफ्ट टू द x इज इक्वल टू 4, ये हमारा सोल्यूशन सेट रहेगा। फिर दूसरी लाइन है सी डी, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, यहाँ पर भी देखिए लेस देन और इक्वल टू है, मतलब यहाँ पर भी रीजन क्या रहेगा, ओरिजिन साइड वाला, ठीक है। ओरिजिन साइड वाला रीजन मतलब यहाँ इसके नीचे, यहाँ इसकी लेफ्ट साइड में और इसके नीचे, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचता था वो हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू 6 है, मतलब यहाँ पर भी जो रीजन होगा हमारे सोल्यूशन के लिए वो कौन सा रहेगा, ओरिजिन साइड वाला। अब यहाँ पर ओरिजिन साइड वाला, और लास्ट में जो नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो सोल्यूशन सेट रहेगा या इसका जो फिजिबल सोल्यूशन रहेगा या फिजिबल रीजन रहेगा, दैट फिजिबल रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट लाइन के लेफ्ट में, सेकेंड लाइन के बिलो और इस लाइन के ये साइड में, दैट मीन्स दिस इज आवर सॉल्यूशन, ये फिजिबल सॉल्यूशन मिला हमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, इसको हम डिनोट कैसे कर देते हैं, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स
फिजिबल रीजन, क्या है वो फिजिबल रीजन? ए ओ ए, इस पॉइंट को अगर हमने पी नाम दिया, ओ ए पी डी ओ, ओ ए पी डी ओ, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, ओ ए पी डी ओ। ओके, या आपको आप इसको ओ ए पी एफ ओ भी कह सकते हो, क्योंकि एफ और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि यहाँ फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन हम निकालते थे। अब हमें क्या करना है, उसको वो जो मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज मतलब z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, ये जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। अब वो मैक्सिमाइज कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। So let us optimize this particular given objective function। क्या था गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन? z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब उसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फिजिबल रीजन हमने निकाला है, इस फिजिबल रीजन के जो वर्टाइसेस है, कौन से वर्टाइसेस? इसके कॉर्नर पॉइंट्स, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से है? देखिए, ओ ए पी डी, ये है इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ओ ए पी डी, दीज 4 पॉइंट्स आर कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये कॉर्नर पॉइंट्स है तो इसमें से देखिए, ओ मतलब ओरिजिन है, ए के पॉइंट्स हमारे पास है, पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, डी के कोऑर्डिनेट्स है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सब फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मतलब ये जो भी रीजन हमारा आता है, इस रीजन में जो भी हमारा एक पॉइंट अननोन पॉइंट होता है, उस अननोन पॉइंट के सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए यहाँ पर आप अगर y x इज इक्वल टू 4 पुट कर दो तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मतलब 2 मिलेगा। y कोऑर्डिनेट यहाँ के पॉइंट का 2 है और x कोऑर्डिनेट 4 है, सो 4,2 ये हो गए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। सो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर O 0,0, A 4,0, P 4,2 एंड D 0,6। ठीक है, ये हमारे फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। तो लेट अस फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, लेट अस मैक्सिमाइज दिस Z। सो Z ऑफ, पहले कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन O, Z ऑफ O इज इक्वल टू 11 इंटू उस O का x कोऑर्डिनेट 0 प्लस O का y कोऑर्डिनेट 8 इंटू y कोऑर्डिनेट 0, मतलब 0 हो गया, ये 0 प्लस 0 इज 0, ये 0 वैल्यू आ गए। नेक्स्ट z ऑफ, सेकेंड पॉइंट कौन सा है? a, z ऑफ a, मतलब यहाँ पर 11 इंटू ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 44 प्लस 0 दैट इज 44। देन z ऑफ p, z ऑफ p मतलब आप p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 44 प्लस 16 इज इक्वल टू 60। Now z of d is equal to 11 into 0 plus 8 into 6 is equal to 0 plus 48 that is equal to 48। अब इसमें से देखिए z की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, या इसमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? 0, 44, 60 या 48? सो 60 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो z इज मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारा? p, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। z इज मैक्स क्या है? 60 एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर हमारा जो भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बने z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, उसका ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। दैट इज मैक्सिमाइज, वी हैव टू मैक्सिमाइज हियर z। हमें क्या करना था? z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। अगर हमें ये मिनिमाइज करना होता तो क्या करते थे हम? यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करते थे, जो क्या वैल्यू है? 0। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? क्या किया हमने? सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन, इन इक्वेशंस का सेट था, सिस्टम थी, उस सिस्टम से हमने कितने लाइन्स पॉसिबल हो सकते हैं वो निकाले। ठीक है, तो वहाँ पर हमें 3 लाइन्स मिले, वो तीनों लाइन के हमने पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस फाइंड आउट कर लिए, उसका कंस्ट्रक्शन किया ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ निकालने के बाद हमने उसको क्या? शेडेड पोर्शन निकाला और उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स थे वो कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में हमने ये पाया कि जो एक पॉइंट है P पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है। सो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड आउट किए और फिर वो कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद जब हमारे पास चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे हाथ में, तो हमने क्या किया? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने इस तरह से सॉल्व किया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक की क्योंकि मैक्सिमाइज करना था।
मैक्सिमम वैल्यू हमने 60 पाई, कब? व्हेन x हैविंग वैल्यू 4 एंड y हैविंग वैल्यू 2। तो ये होता है मैक्सिमाइज करना, ठीक है, किसी भी एलपीपी को सॉल्व करना। ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब ये ऐसे 8 एग्जाम्पल हमारे इस एक्सरसाइज में है, वो अब हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या है, वेयर अगेन वी हैव टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स आर x, y। मतलब इसका मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 इनइक्वेशंस है, इसलिए यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे हम। फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस a, b एंड c, d। उस इक्वेशंस आर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो ए बी लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम C, D और A, B ऐसे 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पर A और C ये जो पॉइंट्स है, दीज आर द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, B एंड D दीज आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस। देयरफॉर इनके रिस्पेक्टिव x और y कोऑर्डिनेट्स हमने 0 0 कर दिए। ये जो EF लाइन है यहाँ पर थर्ड लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इनके पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स ऑन x एंड y एक्सिस। फर्स्ट लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसका x एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है, तो हमें y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। देयरफॉर यहाँ पर मिलेगा हमें 3x इज इक्वल टू 12, दैट इज x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर पॉइंट मिला a पॉइंट 4,0, हियर इज द a पॉइंट 4,0। फिर b पॉइंट निकलता है, b पॉइंट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, b पॉइंट देखिए यहाँ पर हमें क्या है, b पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, पुट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, मतलब b पॉइंट मिला हमें 0,6, हियर इज द b पॉइंट। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से पास होने वाली a पॉइंट और b पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे, लाइन ए बी, जिसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। द लाइन हैविंग इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारी एक लाइन। नेक्स्ट क्या है सेकंड लाइन, द सेकंड लाइन इज x प्लस y इज इक्वल टू 4। If you have to find out point on x axis, then put y is equal to 0, therefore x is equal to 4। मतलब c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें, 4,0, here is the point c। then d पॉइंट, यहाँ पर x is equal to 0 पुट करो तो क्या मिलता है, y is equal to 4, मतलब d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमें, 0,4। d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है 0,4, दिस इज द d पॉइंट, ठीक है। अब ये सी डी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। Here is our CD line, जिसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये देखिए दोनों लाइंस आ गए, अब हमें क्या निकालना है, इसमें फिजिबल रीजन निकालना है। फर्स्ट इन इक्वेशन में साइन कौन सा यूज किया गया है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन मतलब क्या होता है, ओरिजिन साइड ऑफ दिस लाइन, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, ये लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसकी ओरिजिन साइड मतलब, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स भी गिवन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इसका भी सॉल्यूशन जो फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इससे ओरिजिन साइड वाला मतलब ये पोर्शन रहेगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ओ ए बी इसका फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा, कब तक, जब तक दूसरी लाइन नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसमें जो साइन यूज किया गया है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ दिस लाइन। नॉन ओरिजिन साइड मतलब इसके वो ग्रेटर वाला मतलब ऊपर वाला पार्ट। अब इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा मिलता है, द कॉमन रीजन इज ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी, ये जो ट्रायंगल है ये इसका कॉमन रीजन मिला हमें, एंड दिस इज द feasible solution of this particular system of inequality, ठीक है। सो शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन इन ग्राफ कौन सा, ट्राइंगल ए बी डी रिप्रेजेंट्स द फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन ये यहाँ पर शो करता है। अब ये फिजिबल रीजन हो गया, हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर के जो वर्टिसेस है वो कौन से हो गए, इसके कॉर्नर पॉइंट्स। देयरफॉर
द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स, देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y, कॉर्नर वर्टाइसेस आर, देखिए सबसे पहले ए पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, फिर बी पॉइंट के वर्टाइसेस क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,6 एंड देन डी पॉइंट 0,4. दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर द कॉर्नर वर्टाइसेस ऑफ दिस फिजिबल सोल्यूशन. अब हमें क्या करना है, वो जो z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y दिया है, वो जो हमें ऑर्डिनर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे द वैल्यूज ऑफ this objective function 4x plus 6y at points a 4,0, b 0,6 and d 0,4. Value of objective function z is equal to 4x plus 6y at point a 4,0, b 0,6 and d 0,4. यहाँ पर कोई कॉर्नर पॉइंट बचता है क्या, जैसे इससे पहले एग्जांपल में p पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स हमें ऐसे ही मिले हैं जो जिनके सारे के सारे वर्टिसेस हमें पता है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है. सो z ऑफ a हम फाइंड आउट करेंगे, z ऑफ a 4 into 4 plus 6 into 0 इज इक्वल टू मिलता है हमें 16 plus 0 दैट इज इक्वल टू 16. z ऑफ b इज इक्वल टू 4 into 0 plus 6 into 6 that is 0 plus 36 is equal to 36. And z of d is equal to 4 into 0 plus 6 into 4 is equal to 0 plus 24 that is equal to 24. अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 36. Therefore z is maximum at x is equal to 0 and y is equal to 6. ये होगा इसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस 11y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 26 एंड 5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब ये नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स है. और यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को चेक करें हम तो, या दो इनइक्वेशंस है, तो उन्हीं दो इनइक्वेशन से दो लाइन के इक्वेशन मिलते हैं. सो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द लाइन्स ए बी एंड सी डी विथ इक्वेशन 3x plus 5y is equal to 26 and 5x plus 3y is equal to 30. ठीक है, ये हमने यहाँ पर दो लाइंस के इक्वेशंस निकाले. अब हमें क्या करना है, इन दो लाइंस के जो पॉइंट्स है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमें निकालने हैं. सो फर्स्ट लाइन हैविंग इक्वेशन 3x plus 5y is equal to 26. यहाँ पर अगर हमें इसका पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है तो पुट y is equal to 0, y is equal to 0 पुट कर दे, क्या मिलेगा हमें 3x is equal to 26. Therefore x कोऑर्डिनेट आएगा 26/3. 26/3 अगर ये पॉइंट हम चेक करें यहाँ पर 26/3 मतलब क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ग्रेटर 8.66. ठीक है, 8.66 वो वैल्यू आती है. 8.66 वैल्यू मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ, दिस इज आवर पॉइंट ए. ठीक है, 26/3, 0. अब बी पॉइंट निकालना है, बी पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर पुट x is equal to 0. therefore यहाँ पर क्या मिलेगा 5y is equal to 26 and y is equal to 26/5. 26/5 मतलब ये होता है 5.2. 5.2 मतलब 26/5. b पॉइंट 26/5 मतलब ये होता है 5.2. 5.2 that is somewhere here is our b point. Let us join this line passing through the points a and b. ए और बी लाइन पॉइंट्स में से जो लाइन पास हो रही है वो लाइन अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. दिस इज आवर लाइन ए बी हुज इक्वेशन इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26. अब दूसरी लाइन, सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30. अगर हमें इसका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है तो पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करते ही मिलता है 5x इज इक्वल टू 30. देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. मतलब ये जो पहला पॉइंट आएगा c पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6,0. देयर इट इज आवर पॉइंट c. d पॉइंट निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू 0, मतलब क्या मिलेगा हमें 3y इज इक्वल टू 30. देयरफॉर इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा 10, मतलब 0,10. ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट d. ये है d पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10,0. Now let us join this line which is passing through the points C and D. इन दो पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन को अब हम ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पर ज्वाइन
कर दिया है। ये हमारी लाइन है सी डी विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स डी एंड सी। ठीक है, नाउ लेट अस चेक द साइंस विच आर यूज्ड इन द इनइक्वेशंस। हियर लेस देन और इक्वल टू एंड इन सेकेंड लेस देन और इक्वल टू, मतलब दोनों तरफ क्या आएगा, रीजन ओरिजिन साइड वाला रीजन आएगा। ठीक है, मतलब ओरिजिन साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव लाइंस। ठीक है, अब और नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी गिवन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन हमें फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन मतलब कहाँ पर रहेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब दोनों साइड्स, दोनों लाइंस की ओरिजिन साइड में कॉमन पार्ट देखिए कौन सा है, दोनों लाइंस की ओरिजिन साइड में कॉमन पार्ट देखिए, इसकी ओरिजिन साइड में और ये ओरिजिन साइड में, दिस इज द कॉमन पार्ट। सो दिस इज आवर फिजिबल सोल्यूशन। The shaded region in this diagram, in this graph, denotes the feasible solution. So shaded region in graph कौन सा है वो, OC। इस पॉइंट को हम P पॉइंट नाम देते हैं, OCPBO। इन ग्राफ OCPBO is फिजिबल रीजन। ये जो है ये फिजिबल रीजन मिला हमें ग्राफ का। ठीक है, ये फिजिबल रीजन मिला। अब यहाँ पर इसके वर्टेक्सेस, कॉर्नर वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं इसके, O, C, P एंड D। सो इट हैविंग कॉर्नर वर्टेक्सेस या कॉर्नर पॉइंट्स और कॉर्नर वर्टेक्सेस आर O 0,0, C 0,6, सॉरी 6,0 आएगा यहाँ पर, C 6,0। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, B पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,26/5। ठीक है, ये आ गए हमारे वर्टेसेस। ठीक है, अब इन वर्टेसेस को आप चेक करो, इसमें ये P पॉइंट है, जिस P पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो P पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ, या पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। कौन कौन से लाइंस, 3x + 5y = 26 एंड 5x + 3y = 30। ठीक है, ये दो लाइंस में से लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट P है। तो पॉइंट P के अब हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं। So let us solve these two equations simultaneously। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म्स मिलेंगे हमें। 9x + 15y = 78 एंड 25x + 15y = 150। सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये +15y - 15y कैंसिल, 9 - 25, 9 - 25 is 16, -16x = यहाँ पर ये होगा 72 - 72। ठीक है, देयरफॉर x = 4। ठीक है, x = मिलेगा हमें 4। x कोऑर्डिनेट हमें मिला यहाँ पर 72/16, 72/16, इट इज़ नॉट 4, 72/16 अगर हम करें तो ये हो जाता है इट इज़ 9/2। ठीक है, वो मिलता है हमें 9/2, 9/2 मतलब 4.5। सो x कोऑर्डिनेट 4.5 है, दैट इज 9/2। x कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पर 9/2 रखते हैं तो हमें इसका y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ना। y कोऑर्डिनेट उसका क्या आएगा, इफ x = 9/2 और उसको आप 4.5 भी लग सकते हो, x = 4.5 पुट करो सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 5 × 4.5 + 3y = 30। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 4.5 2 * 9, 9 4 9 2 18, 18 22.5 प्लस ये 3y = 30। देयरफॉर 3y = इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाता है 7.5। तो यहाँ पर हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा 7.5 / 3, नॉट 3 / 7.5, 7.5 7.5 / 3 = मतलब y कोऑर्डिनेट मिला 2.5। सो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4.5, 2.5। अब देखिए हमें चारों वर्टेसेस, कॉर्नर वर्टेसेस मिल चुके हैं, 0,0, 6,0,
4.5, 2.5 एंड 0,26/5। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो लेट अस मैक्सिमाइज z ऑफ, पहला पॉइंट है ओरिजिन, z ऑफ 0 मतलब ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू 7x प्लस 11y, z इज इक्वल टू 7x प्लस 11y, इसका हमें सॉल्यूशन अब यहाँ पर निकालना है। z 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 0 रखो तो ये बन जाता है 0 प्लस 0 मतलब 0। z ऑफ सेकेंड पॉइंट इज c, 7 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 0 दैट इज 42 प्लस 0 मीन्स 42। z ऑफ c के बाद कौन सा है, p पॉइंट, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4.5 प्लस 11 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको 27 प्लस 4.5 दैट इज 31.5 प्लस ये 27.5। ठीक है, 27.5 प्लस 31.5 इट इज 59 and z of last point is b point which is equal to 7 into 0 plus 11 into 26/5 that is equal to, अब यहाँ पर 26/5 मतलब हो जाता है 11 into 5 5 25, बचता है 1 5.2, so 22 2 कैरी 11 5 55 plus 2 is 57.2। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कब आई, 59 एट पॉइंट P। देयरफॉर z is equal to 7x plus 11y is max, that is 59 at x is equal to 4.5 and y is equal to 2.5। ये हो गया उसका मैक्स। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमाइज z is equal to 10x plus 25y subject to 0 is less than or equal to, say x is less than or equal to 3, 0 is less than or equal to y is less than or equal to 3 and x plus y is less than or equal to 5। ये हमें दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 10x प्लस 25y। ओके, सो देखिए यहाँ पर कितने लाइंस के इक्वेशन बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 मतलब ये नॉन निगेटिव कंस्टेंट है, y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 मतलब ये नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स है। फिर x इज लेस दैन और इक्वल टू 3 एंड y इज लेस दैन और इक्वल टू 3, ऐसे ये दो लाइंस बनेंगे। और x प्लस वाई इज लेस दैन और इक्वल टू 5, ऐसे ये थर्ड लाइन होगी। सो क्या करना है हमें, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ lines AB, CD and EF with equations। उनके इक्वेशंस क्या है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, सेकेंड लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 और थर्ड लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट लाइन हैविंग इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है, उसका y एक्सिस के साथ कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बनता है। सेकेंड लाइन इज y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब उसका x एक्सिस के साथ कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बनता है। थर्ड लाइन जो कि EF है, उसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसका अगर x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, पुट y इज इक्वल टू 0 मतलब मिलेगा x इज इक्वल टू 5। सो E पॉइंट का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, दोज कोऑर्डिनेट्स आर 5,0 और F पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो मिलेंगे हमें 0,5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये तीनों लाइंस जो है वो तीनों लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट लाइन इज लाइन AB, जहाँ पर उसका x एक्सिस के साथ जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 3,0। सो हियर इज द A पॉइंट। तो इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए अच्छे से कैसी ये लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो हियर इज दैट लाइन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 ये लाइन है। अब इसमें कौन सा साइन यूज किया गया है, साइन इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब इसकी ओरिजिन साइड वाला रीजन हमारा फिजिबल सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब वहां पर भी लेस देन और इक्वल टू है तो इसकी भी
ओरिजिन साइड ही हमारा सॉल्यूशन में आएगी। तो y इज इक्वल टू 3 मतलब ये लाइन है हमारी, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप y इज इक्वल टू 3, दिस इज आवर लाइन y इज इक्वल टू 3, जिसका पॉइंट यहाँ पर मैंने दिया है, द पॉइंट इज D पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक और लाइन जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारे पास है E पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 5,0 एंड F पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,5। सो लेट अस जॉइन दिस लाइन। इस लाइन को ज्वाइन करते ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जो बाउंडेड एरिया रहेगा वो बाउंडेड एरिया आपको मिल जाएगा यहाँ पर। सो दिस लाइन हैविंग इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए अब यहाँ पर इसमें भी इस इनइक्वालिटी में कौन सा साइन यूज किया गया है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ पर भी ओरिजिन साइड ही यहाँ पर सॉल्यूशन में रहेगा, आपका फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ग्राफ में। अब इसकी ओरिजिन साइड, ये तीनों लाइन की ओरिजिन साइड, इसका कॉमन रीजन कौन सा है, ये है इसका कॉमन रीजन। अगर ये कॉमन रीजन है तो ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द फिजिबल सॉल्यूशन। शेडेड रीजन इन ग्राफ कौन सा है, ओ ए, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं तो P पॉइंट दे दो, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं तो Q पॉइंट दे दो, ओ ए पी क्यू डी, ओ रिप्रेजेंट्स फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन हम लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो इसमें से कौन से दो पॉइंट्स नहीं हमारे पास, P और Q पॉइंट। ठीक है, तो इसके कॉर्नर वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस फिजिबल रीजन आर, सबसे पहला तो O है ओरिजिन 0,0, फिर उसके बाद A है 3,0, फिर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, फिर पॉइंट Q है जिसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, एंड देन D पॉइंट 0,3। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमारे पास है। अब इन 5 में से हमारे पास 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है। सो लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q। P पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए P पॉइंट या पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3, ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देयरफॉर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 2। देयरफॉर P पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3,2, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 3,2। फिर पॉइंट Q इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किस लाइन का, y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,3, Q पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2,3। अब हमारे पास 5 के पाँचों वर्टेक्स आ चुके हैं। ठीक है, अब पाँचों वर्टेक्स अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अब हम यहाँ पर मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, सो the values of z at point or at the vertex, let us say ZO 10 into 0 plus 25 into 0, that is equal to 0 plus 0 means 0. Z of A 3,0, Z of A is equal to 10 into 3 plus 25 into 0, that is 30 plus 0 is equal to 30. Then Z of P 10 into P point having coordinates 3,2, 10 into 3 plus 25 into 2, that is 30 plus 50 is equal to 80. ठीक है, Z of P मिला ये। Z of Q 10 into 2 plus 25 into 3 is equal to 20 plus 75 is equal to 95. Our last point is Z of D is equal to 10 into 0 plus 25 into 3, that is equal to 0 plus 75, 75 यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चेक कीजिए, 95 इज मैक्सिमम। सो Z हैव मैक्सिमम वैल्यू और Z इज मैक्स एट, मैक्स कितनी है, मैक्स 95 एट x इज इक्वल टू 2
and y is equal to 3. This is the solution.